जब यूरोप अंधेरे में डूबा हुआ था, जहां चर्च इल्म को हराम समझता था, जहां किताबें जलाना ईमान माना जाता था, उस वक्त मुसलमानों की दुनिया रोशनी में नहा रही थी। बगदाद की गलियों में कलमों की आवाज गूंजती थी, दमिश्क की मस्जिदों में गणित पढ़ाई जाती थी, काहिरा की लाइब्रेरीज में तारों का नक्शा बनाया जा रहा था, और अंदलुस स्पेन में मुसलमान बच्चे तारीख, फिजिक्स और तफसीर एक साथ पढ़ते थे। वो वक्त जब इल्म इबादत बन गया था। अल जजरी, जिसने पानी से चलने वाली मशीनें बनाई, ऐसी मशीन्स जिनके बिना आज का इंजन पॉसिबल नहीं, उसने क्रैंक शाफ्ट बनाया जो आज हर कार इंजन का दिल है। इब्न सीना अविसेना, जिसने पहली बार बताया कि बीमारी शरीर में नहीं लाइफस्टाइल में होती है। उसकी किताब अल कानून फी अल तिब 500 साल तक यूरोप की मेडिकल यूनिवर्सिटीज में टेक्स्ट बुक रही। अल ख्वारिज़मी, जिसने अलजब्र से अलजीब्रा बनाया और पहली बार दुनिया को बताया कि नंबर्स सिर्फ गिनती नहीं, लॉजिक भी हैं। आज के एल्गोरिदम्स, एआई और कंप्यूटर्स उसी के सूत्रों से बने हैं। और इब्न अल हैथम, जिसने कहा रोशनी आंख में नहीं जाती, आंख रोशनी को समझती है, वो आज भी फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहलाता है। लेकिन फिर आया वो काला दिन, 1258 ईस्वी, मंगोल्स का हमला बगदाद पर। लाखों किताबें, हजारों साल की मेहनत दजला नदी में फेंक दी गई, इतनी कि पानी स्याही से काला पड़ गया। लाइब्रेरीज जला दी गईं, उलेमा मारे गए, इल्म को खामोश कर दिया गया। लेकिन स्याही बहकर यूरोप तक पहुंची। यूरोप ने उन किताबों को उठाया, उनके नाम बदले और कहा, अब ये हमारा इल्म है। इब्न सीना बन गया अविसेना, इब्न रुश्द बन गया अवेरोएस, अल जजारी की मशीन्स बन गईं लियोनार्डो दा विंची स्केचेस, और उमर खयाम के गणित को न्यूटन्स लॉ कहा गया। उन्होंने कहा, वी डिस्कवर्ड साइंस, मगर सच्चाई ये थी, उन्होंने इस्लामिक नॉलेज को वेस्टर्न ग्लोरी में लपेट दिया। फिर जब यूरोप डार्क एज से निकला, उन्होंने उसे कहा रेनेसांस, पुनर्जागरण। मगर वो रोशनी बगदाद की राख में जली थी। आज भी नासा के सैटेलाइट्स हों, एआई के न्यूरल नेटवर्क्स हों, या हॉस्पिटल्स के सीटी स्कैनर्स, हर जगह अल जजारी, इब्न सिना और अल ख्वारिज़मी की छाया जिंदा है। बस फर्क इतना है, अब किताबों के कवर पर उनके नाम नहीं बल्कि वेस्टर्न नेम्स की मोहर लगी है। लेकिन सच्चाई मिटाई नहीं जा सकती। वो हर मशीन के गियर में घूम रही है, हर एल्गोरिदम की कैलकुलेशन में धड़क रही है, और हर रोशनी की किरण में चमक रही है, जो कहती है साइंस की रूह इस्लाम से निकली थी। अब वक्त है कि हम फिर से उस रोशनी को पहचानें जिसे सदियों से छिपाया गया, ताकि आने वाली नस्लें भूल जाएं कि इल्म एक इबादत था।